हेलो गाइज, वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट्स। गाइज, आजकल दिनों में 5G की चर्चा बहुत बढ़ रही है, इसीलिए आज हम 5G के बारे में बताने जा रहे हैं। 5G का असर पक्षियों पर क्या पड़ेगा, साथ ही साथ ह्यूमंस पर क्या पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के इस पे फ़ायदे क्या है, ये हम सब जानने वाले हैं। तो गाइज, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो गाइज, अब हम देखने जाने वाले हैं जनरेशन ऑफ नेटवर्क्स। 1G, 2G, 3G और 4G। इस नेटवर्क के बारे में आपने सुना ही होगा। 1G आया था 1982 में, 2G आया था 1992 में, 3G आया था 2001 में और 4G आया था 2012 में। जी मतलब जनरेशन। 1G का यूज़ था कॉलिंग करने के लिए, 2G का यूज़ था कॉलिंग और मैसेज करने के लिए और उसका इवोल्यूशन हुआ और बना 3G। 3G का यूज़ था कॉलिंग करने के लिए, मैसेज करने के लिए और साथ ही साथ वीडियोज़। और गाइज, आपको पता ही होगा 3G का डाटा नेटवर्क कैसे आता था। और साल 2012 में आया 4G। 4G एक फुल्ली डेवलप्ड नेटवर्क है। उसमें हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते, उसके साथ ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते। ये नेटवर्क आप डेली लाइफ में यूज़ कर ही रहे हो। तो गाइज, चलते हैं 5G की तरफ। 5G ये 5th जनरेशन का नेटवर्क है। ये 4G के मुकाबले 100 गुना स्पीड है। गाइज, आप सोच ही सकते हैं कि इससे टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट और डेवलप्ड होगी। लेकिन गाइज, जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं 5G नेटवर्क। 5G टावर्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसके वजह से कोरोना के बैक्टीरिया स्ट्रांग हो रहे हैं और ऐसी बहुत सारी बातें। जैसे कि एक एक्सपर्ट ने कहा कि ये जो महामारी दूसरी बार आई है इसे सब कोरोना का नाम दे रहे हैं। ये बीमारी कोरोना नहीं बल्कि 5G टावर के टेस्टिंग की वजह से आई है। टावर से जो रेडिएशन निकलता है वो हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना देता है। इसलिए इन दिनों लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने दावे किए हैं कि 5G टेस्टिंग की वजह से हम इंसानों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सब बातें सच है या झूठ। दोस्तों, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने रोबोट 2.0 मूवी देखी ही होगी। उसमें दिखाया गया है कि जो टावर्स में से खतरनाक रेडिएशन निकलती है वो चिड़िया को मार देती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये 5G इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तब तक जो चिड़िया बची है उनकी संख्या में बहुत गिरावट आ जाएगी। और वो कहते हैं कि जब इस टावर की आबादी बढ़ेगी तब तक चिड़ियों की संख्या में बहुत ही घट आ जाएगी, क्योंकि चिड़िया बहुत ही सेंसिटिव होती है और वो मैग्नेटिक वेव्स को झेल नहीं पाती। तो दोस्तों, आज आप समझ ही गए होंगे इन 5G टावर्स की वजह से एनिमल और बर्ड्स को बहुत ही नुकसान होने वाला है। इन 5G टावर को इंस्टॉल करने में हम इंसानों पर कुछ असर पड़ेगा? जी हाँ, सोशल प्लेटफॉर्म पर 5G टावर्स की घटनाएं सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं किसी भी इंसान को छूने से करंट लग रहा है। कुछ लोग इसे 5G को जिम्मेदार बता रहे हैं और कुछ लोग इसे मौसम का बदलाव। तो जब एक्सपर्ट ने इसके पीछे का राज पता करने की कोशिश की तो 5G रेडिएशन का इसमें कोई हाथ नहीं, क्योंकि इंडिया में अभी तक 5G सेवाएं चालू नहीं की गई है और अभी तक किसी भी भरोसेमंद न्यूज़ ने रेडिएशन के कारण करंट लगने की जानकारी नहीं दी है। खबर मिली है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने करंट लगने की जानकारी को 5G रेडिएशन से जोड़ दिया है। 5G रेडिएशन का हम इंसानों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में WHO ने कहा कि अभी तक की रिसर्च में 5G रेडिएशन के हम इंसानों के स्वास्थ्य पर बड़े प्रभाव की बात सामने नहीं आई है। मतलब 5G रेडिएशन से हम इंसानों को कोई खतरा नहीं है, ऐसा WHO ने बोला कि अभी तक बहुत कम रिसर्च हुई है। 5G से जुड़ी रेडिएशन के कारण पैदा होने वाले रेडियो एक्टिव वेव्स हमारे शरीर के टिश्यूज गर्म ज़रूर होते हैं, लेकिन इससे हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बहुत कम असर पड़ता है। ओवरऑल हमारे शरीर पर इसका असर ना के बराबर होता है। इसके बाद जो लोग बोल रहे हैं हर चीज़ को छूने से करंट लग रहा है, तो इस बात पर एक्सपर्ट ने कहा कोई भी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के द्वारा पैदा होती है और इसका कोई पोटेंशियल नहीं होता, इसलिए किसी भी वेव से करंट लगने की आशंका नहीं होती। मतलब 5G रेडिएशन के कारण करंट लगने की जो बात थी वो सिर्फ एक वहम था। 5G रेडिएशन से हमारे शरीर पर ना मात्र नुकसान होता है, ना मात्र नुकसान वो भी क्यों होता है, तो चलिए जानते हैं। पहले 3G 4G टावर्स होते थे, वो शहर के बाहर लगाए जाते थे, पर ये जो 5G नेटवर्क है ये छोटा सा है और उसका एंटीना कहीं भी लग सकता है।
जैसे स्ट्रीट लाइट के ऊपर और आपके छत पर। इसकी रेडिएशंस रहेगी और शहरों के बीच में रहेगी और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। जो लोग बोल रहे कि 5G रेडिएशन के कारण कैंसर होता है और एक खतरनाक बीमारी, तो जो 5G के प्रोटेस्टर्स हैं उनके पास इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये जो 5G टावर्स है इससे होने वाली डिजीज़ है वो कोई भी प्रूव नहीं हुई है। तो अभी तक के रिसर्च में बस इतना ही पाया गया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।